गुड मॉर्निंग। राम राम सभी को। तो भाई हम लोग कल गए थे, मैं और मेरी फ्रेंड, हम लोग कल राम मंदिर गए थे। और ये सफ़र हम जितना इजी सोच रहे थे ये उतना इजी बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि पता है क्या है, राम मंदिर जाने का हम बहुत 5-6 महीने पहले हमने ये बात बोली थी। जो मेरी फ्रेंड थी ना, वो यहाँ पे आई थी विज़िट वीज़ा पे। तो उसकी नौकरी नहीं लगी थी। तो जब उसकी नौकरी नहीं लगी थी तो उसने ही और मैंने ये बोला था कि अच्छा है, जब इसकी नौकरी लग जाएगी तो वो और मैं हम दोनों राम मंदिर जाएंगे आबू धाबी वाले में। उसकी नौकरी लग गई, उसकी नौकरी लगे को भी 6 महीने हो गए। हम हर जगह घूमे लेकिन हम राम मंदिर नहीं गए। क्योंकि उस वक्त तो बोल दिया था लेकिन उसके बाद लगा कि यार बहुत दूर है, लेकिन है तो गलत। तो अभी हम राम मंदिर कल गए। हम सुबह 8 बजे रूम के निकले हुए हैं। मतलब मैं तो 8 बजे नहीं निकली, लेकिन वो उसका थोड़ा दूर था उस तरफ से। तो वो 8 बजे निकली थी और मैं यहाँ से निकली हूँ कुछ 8:30 के करीब। 8:30 बजे 9 बजे के करीब मैं यहाँ से निकली हूँ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। मैं यहाँ से निकली हूँ और हम लोग गए हैं आबू धाबी। स्टार्टिंग का सफ़र तो ठीक रहा क्योंकि हमें यहाँ से, हमारे यहाँ पे एक मेट्रो स्टेशन है इब्न बतूता, वहाँ से हमको आराम से बस मिल गई। ठीक है, जो हमको डायरेक्ट आबू धाबी छोड़ रही थी। लेकिन उस बस के 2 स्टेशन थे, 2 घंटे का सफ़र था वो। 1 घंटे बाद एक स्टेशन आना था और 2 घंटे बाद आना था मेन बस स्टैंड आबू धाबी का। और भाई हमें नहीं, हमने इनफैक्ट बस ड्राइवर को बोला भी कि हमको राम मंदिर जाना है आबू धाबी के। उसने बोला ठीक है कि यही बस जाएगी, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि कौन से स्टेशन, मतलब कौन से बस स्टॉप पे उतरना है हमको। और हम चले गए मेन बस स्टैंड आबू धाबी। और हमको उतरना था 1 घंटा पहले ही। यहाँ एक शामाशाह करके, शा शाह शा शाशमा शाशमा करके कोई बस स्टॉप है, हमें उधर उतरना था। और हम उससे भी 1 घंटा दूर बस आबू धाबी का बस स्टेशन चले गए, जो कश्मीरी गेट जैसा लग रहा था बिल्कुल। हम उधर चले गए। अब हमने वहाँ पे जाके पूछा हमें कि कैसे जाना है, तो वहाँ पे जाके तो पता चला मैडम आप तो 1 घंटा आगे आ गए हो, मतलब ये तो आबू धाबी का बस स्टेशन है, आपको इससे एक स्टेशन पहले उतरना था, शाशमा। ने बोला हम शाशमा से ही तो आ रहे हैं, वो तो 1 घंटा दूर है यहाँ से। कह रहे अब आप वापस बस पकड़ो और वापस शाशमा जाओ और वहाँ से आपको राम मंदिर के लिए बस मिलेगी। और इनफैक्ट उन्होंने हमें ये भी बताया कि आप जो आज आए हो ना, आज कोई भी डायरेक्ट मंदिर के लिए बस नहीं जाती है। कह रहे हैं आपको इब्न बतूता से ही बस मिलती डायरेक्ट राम मंदिर के लिए, लेकिन वो बस सिर्फ सैटरडे और संडे को मिलती है 2 दिन। उसके अलावा वो बस पूरे हफ्ते नहीं चलती है। और हम गए, कल थर्सडे था, हम कल गए। पहले वहाँ फंस गए, हमें गलती लगी कि हमें पूछ के आना चाहिए था। ऐसा नहीं कि हमने इंक्वायरी नहीं की, हमने की इंक्वायरी, लेकिन ऐसे कुछ पता नहीं लग पाया कि एग्जैक्टली कहाँ जाना है या जो भी है। क्योंकि हमने सोचा ठीक है ना, हम खुद चले जाएंगे, अगर नहीं भी होगा तो हम पता कर लेंगे, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। हम ऐसे कोई बहुत दूर नहीं जा रहे हैं। आबू धाबी माना यहाँ से दूर है पर इतना भी दूर नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया 2 घंटे का रास्ता है। तो भाई हम लोग वहाँ पे गए। सबसे पहले तो ये सैटरडे संडे वाला झोल पड़ गया। फिर जब उन्होंने बोला कि चलो फिर हमने अपना मन बनाया कि इट्स ओके, हमें मंदिर तो जाना ही है चाहे कुछ भी हो। तो फिर हमने वो शाशमा जाने वाली बस आ गई थी, हमारे सामने ही खड़ी थी। हमने बोला चलो ठीक है हम चलते हैं। हम जैसे ही बस में चढ़े, हमारे पास ना दुबई का एक नोल कार्ड होता है। मतलब जैसे इंडिया में मेट्रो कार्ड चलते हैं ना, वैसे यहाँ पे बस में भी कार्ड से ही आप सफ़र करते हो। और यहाँ पे दुबई का अलग है और आबू धाबी का कार्ड अलग है। और हमें ये बात पता नहीं थी। हम अपने बस में चढ़ गए और कार्ड टैप कर रहे हैं, हो नहीं रहा है, और बस के जाने का टाइम भी हो रहा है। तो हमने ड्राइवर से पूछा कि ये काम क्यों नहीं कर रहा। कह रहा अरे ये वाला कार्ड नहीं चलेगा, दूसरा वाला कार्ड चलेगा, जाओ दूसरा वाला कार्ड लेके आओ। हमने बोला लेकिन बस निकल जाएगी। कह रहा बस तो निकल जाएगी। कह रहा चलो ठीक है, फिर भी मैं आना घुमा के उधर लेकर आता हूँ, आप उधर आ जाना। जबकि वो बेवकूफ़ बना रहा था, उसको भी पता है कि वो उधर रुकने का कुछ है भी नहीं। वो ऐसे ही बोल रहा था सो दैट कि ये बस छोड़ दे और मैं निकल जाऊँ, या जो भी है, मुझे नहीं पता, जो भी था उसने इस तरीके से हमको बोला। भाई एंड मिनट पे उसने हमें बताया और हम उसके पास आधे नहीं, कम से कम 10 मिनट उधर खड़े रहे उसके पास। हम घूम रहे हैं कि अच्छा, ड्राइवर ने बोला कि चलो मैं 10 मिनट बाद जाऊँगा, अभी मेरा ब्रेक टाइम है।
वो 10 मिनट पहले नहीं बता सकता था कि नोलगढ़। खैर दूसरों को वो बोलने का वो नहीं है, पर जो भी है देखो सिचुएशन मैं सिर्फ बता रही हूँ, इसमें किसकी गलती है मुझे नहीं पता, हमारी भी गलती है कुछ, इधर उधर जो भी है मेरे को नहीं पता, शायद हमारी ही गलती है। भाई वो कार्ड नहीं चला, हम कार्ड बनाने गए, वहाँ पे भी लाइन लगी हुई थी, कार्ड जैसे तैसे बनवा के लेकर आए, देखा बस जा चुकी थी। अब पूछा दूसरी बस कब आएगी, 1 घंटे बाद आएगी दूसरी बस। बल्कि जो ड्राइवर हमको छोड़ के गया था वो बोला कि 15 मिनट में बस आ जाएगी, कोई बात नहीं, अगर मैं चला भी जाऊँगा तो कोई बात नहीं, 15 मिनट में दूसरी बस आ जाएगी। जबकि 15 मिनट में कोई बस नहीं आती है, वहाँ हर 1 घंटे में बस आती है। तो हमने और एक घंटा वहाँ पे वेट किया, ठीक है। तो हमने कम से कम 1.5 घंटा आबू धाबी बस स्टेशन पे हमने वेट किया, 1.5 घंटा। फाइनली वो बस हम एक मिली, ठीक है। वो बस हमें मिली, और वो बस कैसी थी, उस बस पे बहुत देर तक आउट ऑफ सर्विस आउट ऑफ सर्विस आउट ऑफ सर्विस ही लिखा आ रहा था। तो हमें नहीं पता, और बस में लोग बैठ रहे नहीं पता, क्योंकि वो थोड़ा दूर खड़ा था। लेकिन जैसे ही वो बस स्टार्ट हुई, वो इतनी स्पीड में घुमा के लेके आया, और उसका आउट ऑफ सर्विस हट गया, और उस पर बस का नंबर दिखने लगा 201। मतलब जो बस हमें पकड़नी थी वहाँ जाने के लिए, मतलब वो बस भी छूट गई, ठीक है। तो हमें 1 घंटा वो हो गया, और दूसरी वाले में तो खैर नहीं, मतलब 2 घंटा हमने मोटा मोटा आबू धाबी स्टेशन पे लगाया, ठीक है। फिर और आधा घंटा बाद हम रुके, तो आधा घंटा बाद एक बस आई जिसमें हमें जाना था 201। फाइनली हमने वो बस पकड़ी, तब हम वहाँ पर गए। वहाँ पे जाते ही हमें शमाशा बस स्टेशन नहीं था वो, एक ऐसे ही एक क्या बोलूँ, एक स्टॉप टाइप का था, लेकिन बस स्टॉप टाइप का था, लेकिन अच्छा सा था, बड़ा सा, क्योंकि वो मेन राम मंदिर जाने का बड़ा स्टॉप था ना। वहाँ पे हम लोग गए, रुके, वहाँ पे तो हमें जल्दी बस मिल गई, मिनी बस जाती है उधर से, वो हमें राम मंदिर छोड़ा। फिर राम मंदिर से आते वक्त अब हम ये सोच रहे थे कि भाई हम पहली बार गए हैं, तो वहाँ पे एक शो भी था फेरी टेल करके, हमने वो फेरी टेल शो देखा। उसके बाद आरती शुरू होती है शाम को 7:30 बजे, तो हमने वो आरती देखी 7:30 बजे की। तो हमें वहाँ से निकलते हुए मंदिर से एग्ज़िट करते, क्योंकि मंदिर बहुत बड़े होते हैं ना, तो एग्ज़िट करते हुए हमें 8 बज गए। हम बस स्टॉप पे बैठे 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 बैठे, बस नहीं आई। फिर कुछ करेक्ट 8:30 बजे बस आई है। हम बस में बैठे हैं, और वो बस वाला पता नहीं क्या था, किसकी क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि हम उस बस से सभी लोग उतर रहे थे, ठीक है। तो हमने पूछा कि क्या यही स्टॉप है क्या? उसने बोला हाँ यही, उतर जाओ उतर जाओ उतर जाओ। एंड आई एम 100% श्योर कि ड्राइवर ने भी बोला था कि हाँ यही आबू धाबी स्टॉप है, उतर जाओ। और उस बस में से सब लोग उतर गए, ठीक है। हम लोग उतरे वहाँ से, और अब हम बोले कि हमें तो शमाशा जाना है। कह रहे लेकिन आपको शमाशा क्यों जाना है? मैंने कहा क्योंकि हमको दुबई जाना है। कह रहे लेकिन शमाशा जाके दुबई जाने का फ़ायदा क्या है? क्योंकि शमाशा से दुबई के लिए कोई बस नहीं मिलती। अगर आप शमाशा जाते भी हो तो वहाँ से आपको आबू धाबी के लिए बस मिलेगी। वो बस आपको डायरेक्ट फिर से आबू धाबी बस स्टैंड छोड़ेगी। फिर बस स्टैंड से आप आबू धाबी और 2 घंटा दूर आओगे। जिस तरफ से आप आए थे उस तरीके से आपको जाना भी पड़ेगा। पर हमारी किस्मत अच्छी थी कि वहाँ से क्या कहते हैं, डायरेक्ट आबू धाबी क्या कहते हैं, एयरपोर्ट के लिए बस जा रही थी, जो 15 मिनट में हमको एयरपोर्ट पहुंचा देती। तो उसने बोला ठीक है, मैं 15 मिनट में एयरपोर्ट पहुंचा दूंगा आबू धाबी, आप बैठ जाओ। उसने हमसे कोई चार्ज नहीं लिया, उसने हमें फ्री में बैठाया, ठीक है। तो हम उसमें बैठे, और फिर क्या कहते हैं, वो हमें एयरपोर्ट पे छोड़ा। एयरपोर्ट से हमें दुबई के लिए बस मिली। फिर उस दुबई ने एक घंटे नहीं, 1 घंटे से भी ज़्यादा में उसने हमें यहाँ पे उतारा। फाइनली हम दुबई आ गए। फिर मेट्रो में बैठे, मेरी फ्रेंड को जहाँ जाना था हम चले गए, और मुझे जहाँ आना था आ गया। इसमें पता है क्या होता है, देखो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन मुझे ना मैंने उसको कभी बरता नहीं है। बरतने का मतलब होता है मैं कभी उसके साथ नहीं रही, मुझे नहीं पता कि वो एग्जैक्टली चीज़ों में कैसे रिएक्ट करती है। मैंने उसको सिर्फ पता है कैसे देखा है, हम कभी ऐसी अचानक, जब हम इंडिया में भी एक साथ थे ना, वो कभी कहीं मेरे साथ घूमने के लिए नहीं जाती थी, या हम कभी कोई प्लान नहीं बनाते। सच बताओ, अगर हम कभी बनाते भी तो सरोजनी मार्केट चलो, चांदनी चौक मार्केट चलो, ऐसी जाते थे, जो कि हमारी वेल नोन जगह है, और हम हमेशा उधर ही, अब देखो पले बड़े उधर हैं इंडिया में, तो ऑफकोर्स हमको दिल्ली का मतलब कि आउट ऑफ टाउन हम कभी नहीं गए, दिल्ली में ही घूमे हैं बस। और दिल्ली में वो पैदा हुई है, वो पली बड़ी है। मैं खैर गुड़गांव की हूँ,
हरियाणा की, लेकिन वो पली बड़ी है। मेरे को भी दिल्ली पूरा पता है क्योंकि मैं भी दिल्ली पूरा ही घूमी हूँ, क्योंकि मेरा गुड़गांव और दिल्ली एकदम टच होता है। हम लोग एक साथ घूमे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इस तरीके से रिएक्ट करती है। उसके साथ जाओ, मैं उसके साथ गई हूँ, उसने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया कि तू बस का पता कर, तू ये कर, तू ये देख, तू क्या कर रही है। कह रही मेरे को शर्म आती है लोगों से बात करने में, पूछने में, और मुझे अपना दिमाग नहीं मुझे अपना दिमाग चलाना नहीं अच्छा लगता। बाहर जाके मैं ब्लैंक हो जाती हूँ। मैंने कहा तो मेरे को पहले क्यों नहीं बताया। मैंने कहा मैं आती नहीं तेरे साथ। और वो भाई वो रो रही है उधर बैठ के, मैं क्या बोलूँ उसको। कह रही आज के बाद में कभी नहीं आऊँगी ऐसे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, तू कभी मत आना, तू अपने पति के साथ ही जाना। भाई वो सच में रो पड़ी और मुझे उसे देख के लगा कि रियली तू ये बोलना चाह रही है कि तू डिपेंडेड है। खैर उसकी चॉइस है, आई कैन नॉट से एनीथिंग, बट मुझे वो थोड़ी सी चीज़ लगी। क्योंकि देखो मेरा ऐसा सीन है, चलो वो तो मेरे साथ गई, मैं जब अकेले भी होती हूँ ना और मुझे कोई जगह का नहीं पता होता, मुझे अगर उसका मोटा मोटा भी पता है, इंडिया में नहीं, इंडिया में मैं ये सब नहीं की चीज़ें कर सकती, यहाँ का बता रही दुबई का, क्योंकि एटलीस्ट दुबई सेफ़ है। मुझे थोड़ा भी पता होता है ना तो मैं अकेले निकल पड़ती हूँ, बैग उठाया रेडी हुई, मैं अकेले निकल पड़ती हूँ और मैं खुद से सब चीज़ें देखती हूँ। खुद से अगर मुझे नहीं पता होती तो मैं पूछती हूँ, मैं उसके बारे में देखती हूँ कि अच्छा ये। और ऐसा नहीं है कि जब आप अनजान बन के कहीं निकलते हो तो आपसे सिर्फ सही होता है। बाय लक कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली भी हो जाती हैं, लेकिन कई बार आप चीज़ों में फंस भी जाते हो। तो उस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है, ठीक है, क्योंकि ट्रैवलिंग करना आपको आपकी आपकी एक्चुअल पर्सनालिटी दिखाता है कि आप कैसे देखो जब आप अकेले जा रहे हो तो आपको कई बार कम पैसों में सर्वाइव करना पड़ता है, आपको अकेले हर चीज़ें हैंडल करनी पड़ती हैं, ठीक है, प्रॉब्लम के सल्यूशन निकालने पड़ते हैं। तो जब आप अकेले ट्रैवल करते हो, और कुछ चीज़ नहीं, जब आप ट्रैवल करते हो अकेले तो आप अपनी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से समझ पाते हो। तो वो मैंने कल देखा उसके साथ। हालांकि ये बात मैं बहुत पहले से जानती हूँ क्योंकि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैं आज तक मोस्टली अकेले ही ट्रैवल किया है। मोस्टली बोले तो फैमिली ट्रिप की बात ना करें, अगर वैसे ही कोई बोले तो मैं बहुत सारी जगह अकेले भी चली जाती हूँ। इनफैक्ट मैं सच बताऊँ तो मैं अभी तो वहाँ पे ज़्यादा क्राइम बढ़ने लगा है, लेकिन उस वक्त जब तक मैं थी इतना नहीं था। अभी बहुत ज़्यादा हो गया है, 1-1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर कुछ ज़्यादा ही, 2 साल भी नहीं बोलूँगी, ये 1 साल के अंदर बहुत ही ज़्यादा गंद मच गया है उधर, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन अभी तो मैं नहीं जा सकती, लेकिन पहले चीज़ें फिर भी नॉर्मलाइज थी थोड़ी सी। मैं जाती थी, मैं अकेले भी चली जाती थी कई बार। मुझे चीज़ों में ढूंढने में प्रॉब्लम होती थी क्योंकि मुझे पता नहीं होता था। मैं पूछती थी, इंक्वायरी निकालती थी और अकेले घूम कर आ जाती थी। तो मुझे कल उसके साथ ये वाली चीज़ें तो रियलाइज़ हुई यार, कि आपको सच में अगर सेल्फ डिपेंडेंट होना है तो आपको सोलो ट्रैवल करके एक बार अपने आप को ज़रूर आजमाना चाहिए कि मैं एक्चुअली क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, मैं एक्चुअली सर्वाइव कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि वहाँ पे आपको सब कुछ खुद मैनेज करना पड़ता है, सीरियसली। तो चलो भाई, अब तो मैंने बहुत बोल लिया है। और अभी हम कल रात को वहाँ से 12 बजे तो नहीं, मैं तो यहाँ 11 साढ़े 11, मैं यहाँ 11:30 बजे पहुँच गई हूँ, ठीक है, रूम पे। वो 12 बजे पहुँची होगी, 12 बजे से पहले ही पहुँच गई थी, उसका मेरे को मैसेज आ गया था। तो सोचा हम सुबह 8 बजे के निकले, रात को ऑलमोस्ट 12, चलो लगा लो वो 12 बजे पहुँची, तो चलो 12 बजे हम रूम पे पहुँचे हैं। मतलब पूरे कितने 12-16 घंटे में, ठीक है, बट इट्स ओके। कहते हैं ना अंत भला तो सब भला। और हाँ, हमारी गलती तो थी कि हमने राम जी को बोला था कि हम आपके मंदिर आएंगे और फिर हम भूल गए। तो राम जी ने भी हमारी अच्छे से परीक्षा ली है, बहुत अच्छे से परीक्षा ली है, पर दर्शन ज़रूर दिए। हम मंदिर भी गए, दर्शन भी दिए, प्रॉब्लम भी की, लेकिन टाइम पे वो चीज़ें सॉल्व भी हो गई। अब टाइम पे इसलिए बोल रही हूँ कि अगर हमें आबू धाबी से दुबई आने में लेट हो जाता तो दुबई की मेट्रो हो जाती बंद, और मेरी फ्रेंड का अपने वहाँ तक जाने का एक ही ज़रिया था, मेट्रो। अगर वो मेट्रो मिस कर देती तो उसे पकड़ के जाना पड़ता टैक्सी, और टैक्सी उसका अच्छा खासा बिल बैठा देती। ऑलरेडी हमारा इतना पैसा उधर स्पेंड हो चुका था पूरे दिन भर में,
और वो टैक्सी करके जाती तो उसको और भी भारी पड़ जाता। तो राम जी ने सब चीज़ें ठीक ठीक करवा दी, मतलब परीक्षा पूरी ली हमारी, मैं तो ये कहूँगी बात। पर चलो भाई, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। अब मुझे नहीं पता कि मैं व्लॉग कब अपलोड करूँगी, बट जब भी करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सी यू।